नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी स्टडी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की थी वो आपका गुरु गोविंद सिंह जी तक को हमने चीज़ें कवर कर ली थी। यानी कि आज जो हमें पढ़ना है बंदा बहादुर को चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो बंदा बहादुर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज की जो वीडियो आपके पास जा रही है इसमें आपको लिंक मिलेगा और वो लिंक होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, स्पेशली जिनको इतिहास विषय में विशेष रुचि है ना, तो वो स्पेशली इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपका जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो समाप्त होगा, उस टॉपिक के समाप्त होने के साथ ही आपको जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो आपको इसके द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर? और साथ ही साथ आपको जो भी आपके छात्र जीवन से संबंधित सूचनाएँ होती हैं, है ना, वो सभी सूचनाएँ आपको इस ग्रुप में मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लियर? और दूसरी बात, जो भी आपके अगर डाउट हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, आप मुझे क्या करो, उस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपके समाधान कर दूंगा। क्लियर? नाम तो आप जानते हो मेरा, यशवीर सिंह। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो आप इस नंबर पर लिंक में जुड़ जाइएगा, वहीं पर मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जब मैसेज करूँगा तो आपको नंबर मेरा मिल ही जाएगा। अदरवाइज़ फिर भी कोई डाउट है तो आप सारे के सारे डाउट आप इस नंबर पर अपने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके आपका सॉल्यूशन कर दूँगा। क्लियर? तो आज जो हमें स्टार्ट करना है बच्चा, वो आज हमें बंदा बहादुर को स्टार्ट करना है, यानी कि आज हमें बंदा बहादुर को पढ़ना है। ठीक है, तो बंदा बहादुर टॉपिक जो आज हमारा वो बंदा बहादुर टॉपिक है। क्लियर? तो आज हम बंदा बहादुर को पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बंदा बहादुर। स्पेशली जो आप अगर आप ग्रेजुएशन में आपके पास हिस्ट्री रहा है या पीजी हिस्ट्री से कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए मौजूद मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सबसे बेस्ट आपका सिविल सर्विस, अगर आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो मेरी वीडियो आपके लिए, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त है। आपको इससे अच्छा यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला, ये पक्का है। क्लियर? तो स्टार्ट करें बच्चे हम अपना आज का टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हमने सिख गुरु जो 10 थे हमारे, हमने उनको पूरा कवर किया था। और आज हमें जो स्टार्ट करना है वो बंदा बहादुर को स्टार्ट करना है। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका राजनीतिक जीवन 1708 से स्टार्ट हुआ था, 1716 तक इनकी मृत्यु के साथ इनका राजनीतिक जीवन समाप्त हुआ था। क्लियर? तो ये तो हुआ इनका राजनीतिक जीवन की बात, 1708 से 16। लेकिन अगर इनके जीवन की बात करूँ, जीवन परिचय की बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चा, वो जन्म हुआ था राजौरी में। कहाँ हुआ था? राजौरी। राजौरी कहाँ पड़ता है? तो राजौरी पड़ता है पुंछ जिला। पुंछ कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? JNK का। क्लियर? तो यहाँ पर जन्म हुआ था, और जन्म का हुआ था 1670 1670 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? दूसरी बात, इनके मैं अन्य नाम आपको बताऊं कि अन्य नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बंदा बहादुर के समानता अन्य नाम 3 थे, जिसमें एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपका लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव जो था वो इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो वो नाम था बच्चा लक्ष्मण देव। इनके अन्य नाम भी थे, तो वो अन्य नाम मैं और आपको बता दे रहा हूँ। एक नाम था इनका माधव दास बैरागी। इनको बैराग उत्पन्न हो गया था, इसके कारण इनको बैरागी कहा जाने लगा था। एक नाम और था इनका गुरुबख्श सिंह। गुरुबख्श सिंह, गुरुबख्श सिंह जो नाम था बच्चा, ये गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया नाम था। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ये कि लक्ष्मण देव किसका बचपन का नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर का। क्लियर? तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी को निश्चित हो गया था उनकी मृत्यु नज़दीक है, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन उस शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। यानी कि जितनी भी अब राजनीतिक चीज़ें होंगी वो सभी की सभी सिखों की तरफ से उनको कौन हैंडल करेगा? बंदा बहादुर हैंडल करेगा। और ये अधिकार किसको मिला बच्चा? बंदा बहादुर को मिला। मेरी बात समझ में आ गई? इसी चीज़ों के चलते, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व करते हुए बंदा बहादुर ने बहुत बड़े स्तर पर, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठा के साथ, बड़े ही जोश के साथ, बड़ी ही पराकाष्ठा के साथ, है ना, सिख राज्य का विस्तार किया। और 1710 में, इसको रफ करें, और 1710 में एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी थी, जो बंदा बहादुर की एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि थी। यानी कि बंदा बहादुर ने 1710 में
सरहिंद कहाँ पर है, वर्तमान में बताता हूँ आपको डायग्राम में बता करके। सरहिंद के सूबेदार था, सरहिंद के सूबेदार कौन था बच्चा, उसका नाम था वजीर खान। वजीर खान, वजीर खान को पराजित कर, वजीर खान को पराजित कर मार डाला, पराजित कर मार डाला। ठीक है, तो 1710 में सरहिंद के सूबेदार वजीर खान था, उसको पराजित किया और उसका क्या बच्चा करा, मार डाला। और साथ में इसके 28 परगनों पर, 28 परगनों पर अधिकार किया, अधिकार किया एक प्रकार से कहा जाए। और ये वजीर खान जो था बच्चा कौन था, ये मुगल था। कौन था, मुगल था। तो मुगल था, आप समझ रहे हो ना आप, यानी कि सब सीधी सी बात है, मुगल शासकों का कौन था, ये सूबेदार था। मेरी बात समझ गए आप। तो इस प्रकार से इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी 1710 में, इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित करके मार डाला और उसके 28 परगनों पर अधिकार भी कर लिया। क्लियर, मैं आगे बात बताऊं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसने राजनीति करते समय इसने कई सारे परिवर्तन भी किए थे। इसका एक सबसे बड़ा काम ये रहा था बच्चा कि इसने गुरु नानक जी जो प्रथम गुरु थे, गुरु नानक जी और गुरु अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी है ना, इन दोनों के नाम से इसने सिक्के भी चलाए थे, कॉइन सिक्के भी चलाए थे। तो ये भी एक इसका बड़ा काम रहा था। दूसरा बच्चे इसने एक काम और करा था, इसने एक नारा दिया था, उस नारा था फतेह दर्शन, फतेह दर्शन का नारा दिया था, फतेह दर्शन का नारा दिया। ठीक है, तो मेरी बात समझो कितना महत्वपूर्ण था, नारा भी दिया था। दूसरी बात, एक और बात को बता दूं मैं आपको, बंदा बहादुर की जो मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी से, वो नांदेड़ में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चा, नांदेड़ महाराष्ट्र में, NH यानी कि महाराष्ट्र में मुलाकात। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना। क्लियर, तो मैं ये बता रहा था, अब देखो समझो मेरी बात को, तो जब इतने सारे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो भी विशेष रूप से किसके, मुगल के खिलाफ थे ये सब के सब, तो मुगल बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे। मुगल शासक किसी भी हालत में इसको नहीं चाहते थे कि ये जो है जीवित रहे, इसको मारने के उद्देश्य से लगातार थे, इसको पराजित करना चाहते थे। और अंततः मुगल शासकों को सफलता भी मिली थी। तो वर्ष की बात थी, आपका एक युद्ध हुआ था बच्चा, गुरुदासपुर का युद्ध, गुरुदासपुर का युद्ध, वो हुआ था 1716 में। क्लियर, तो मैं आपको बताऊं, एक युद्ध हुआ था गुरुदासपुर का युद्ध हुआ था, और ये बच्चा हुआ था 1716 में। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ था, गुरुदासपुर है कहाँ पर, तो गुरुदासपुर बच्चा पंजाब में, और ये किसके मध्य हुआ था, तो ये मध्य हुआ था मुगल सेना प्लस किसके, बंदा बहादुर के मध्य हुआ था, बंदा बहादुर, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और इसमें मुगल सेना क्या हुई थी, विजय हो गई थी और ये पराजित हुआ था। तो फिर मुगल सेना ने बंदा बहादुर को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके कहाँ लेकर के आए, दिल्ली। मेरी बात समझ गए, दिल्ली। और दिल्ली में कौन था बच्चा उस समय, फर्रुखसियर। मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियर। गद्दी पर कौन बैठा था, फर्रुखसियर बैठा था। तो फर्रुखसियर ने आदेश दिया, पहले तो है ना, इसको बंदा बहादुर को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पाया गया था, है ना, इसकी खाल छुटा दी गई थी शरीर पे से, पूरी खींच के खाल सूती गई थी पूरी तरीके से, और तब इस बंदे को मारा गया था। तो फर्रुखसियर के आदेश के द्वारा बंदा बहादुर को मृत्युदंड प्रदान किया गया, और जो मृत्युदंड दिया था बच्चा वो 19 जून 1916 को बंदा बहादुर को मृत्युदंड। अब हम बात करते हैं बंदा बहादुर के पश्चात 3 शब्द मैंने आपको और बताए थे जब स्ट्रक्चर दिया था आपको पंजाब राज्य का। तो 3 शब्द मैंने आपको और बताए थे बच्चा, एक था आपका जत्था, एक था आपका दल खालसा, और एक था आपका मिसल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, एक था आपका जत्था, एक बताए थे मैं आपको दल खालसा, और एक बताया था मैंने आपको मिसल। अगर मैं जत्था की बात करूं, जत्था क्या था बच्चा, तो जत्था ये था कि जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात जो आपका सिख राज्य था, जो आपके सिख थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात 2 प्रथाएं शुरू हुई थी। 2 क्या हुई थी, प्रथाएं। और एक प्रथा जो थी आपकी वो कहलाई आपकी क्या कहते हैं, सरवत खालसा। मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर की 2 प्रथाएं शुरू हुई थी, एक सरवत खालसा थी और दूसरी थी गुरुमत्ता। तो सरवत खालसा क्या था, मैं आपको पहले बता दूं। सरवत खालसा ये था कि जब अब बंदा बहादुर तो रहा नहीं,
तो जितने भी जो सिख अनुयायी हुआ करते थे, ये दो मौके पर, एक तो बैसाखी के मौके पर और एक दीपावली के मौके पर, ये सब लोग एकत्रित होते थे। तो इनका एकत्रित होना क्या कहलाता था आपका, दो विशेष मौक़ों पर बैसाखी और दीपावली पर सरबत खालसा कहलाता था। और एकत्रित होने के पश्चात जब ये कोई निर्णय लेते थे राजनीतिक, तो वो कहलाता था गुरु मत्ता। क्लियर। तो ये दो परिवर्तन हुए थे। अब हम बात करते हैं जत्था की, हम बात कर रहे थे, जत्था वापस आते हैं। तो जत्था जब इनकी बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, तो जत्था बच्चा ये था जो छोटे छोटे कृषक समूह थे। जत्था क्या था, एक छोटे छोटे कृषकों का एक समूह होता था, वो जत्था कहलाता था। यानी बहुत सारे छोटे मोटे कृषक जिन पर ज़्यादा भूमि, जितनी भी भूमि होती थी, वो सब मिले, उनका एक ग्रुप बना और उसको क्या नाम दे दिया, जत्था नाम दे दिया। लेकिन 1748 में एक परिवर्तन आया पंजाब की राजनीति में, और एक व्यक्ति थे कपूर सिंह। क्या नाम था बच्चा इनका, कपूर सिंह नाम था, कपूर सिंह। परिवर्तन ये आया कि 1748 में कपूर सिंह ने जितने ये जत्था थे, इन सबको संगठित किया। क्या करा, इनको एक किया, इन सबको आपस में एक जगह जोड़ दिया और जोड़ करके एक दल बनाया और उसका नाम रखा दल खालसा। मेरी बात समझ गए। दल खालसा क्या था, दल खालसा जत्थों का, किसानों के छोटे छोटे संगठन, जत्थों का एक सम्मिलित रूप दल खालसा था, जिसकी स्थापना 1748 में कपूर सिंह द्वारा की गई थी। क्लियर। कपूर सिंह के पश्चात जो दल खालसा था, इसका जो नेतृत्व किया था बच्चा, वो नेतृत्व किया था आपका किसने, इनके पश्चात के जस्सा सिंह आहलूवालिया ने। जस्सा सिंह आहलूवालिया। मेरी बात समझ गए। तो जस्सा सिंह ने कपूर सिंह के पश्चात नेतृत्व किया था दल खालसा का। क्लियर। तो अब एक संगठन बन गया दल खालसा, जो सभी सिखों को कंट्रोल करने के लिए तैयार था। क्लियर। इसने अपने आप में बड़ी भूमिका निभाई भी थी। अब मैं आगे बात करूँ इनके विषय में। ठीक। अब हुआ क्या, अब हम बात करें दल खालसा की। केवल जत्था हमारे समझ में आ गया, दल खालसा की बात करें। दल खालसा ने 1753 में एक प्रथा चलाई थी, 1753 में प्रथा चलाई। इसका नाम था राखी प्रथा। क्या नाम था बच्चा, राखी प्रथा। ठीक है, राखी प्रथा थी। इस राखी प्रथा में क्या होता था, इस राखी प्रथा में ये होता था कि मान लो ये कोई गांव है, ठीक है, ये कोई भी एक गांव है, और इस गांव की अपने आप में पूरे गांव की जो उपज है वो मान लो कितना है, 1000 किलोग्राम है। ठीक है। तो इस 1000 किलोग्राम का 1/5 भाग, यानी कि 5 दूनी 10 यानी 200, यानी कि समझ के बोलते हैं 200 किलोग्राम 200 kg जो उत्पादन होता था, उसका 1/5 भाग ये किसको देते थे, दल खालसा को देते थे। मेरी बात समझ में आई। और इसके बदले में दल खालसा इस गांव को सुरक्षा प्रदान करता था कि अगर मुगल शासक द्वारा, मुगल शासक के अधिकारियों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा अगर इस गांव में कोई अत्याचार किया जाता है या लूटपाट की जाती है, तो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, दल खालसा। मेरी बात समझ में आ गई। दोबारा बताता हूँ। 1753 में दल खालसा के द्वारा एक प्रथा प्रारंभ की गई, इसका नाम था राखी प्रथा। राखी प्रथा में यह होता था कि कोई भी गांव जिसकी टोटल जो उपज हुआ करती थी, उसका 1/5 भाग वो दल खालसा को देता था, और दल खालसा उसके बदले में उसको सुरक्षा प्रदान करता था। तो ये थी आपकी राखी प्रथा। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि राखी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी, दल खालसा के द्वारा चलाई, कितनी इसमें आय का लिया जाता, 1/5 भाग आय का इसमें लिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें। 1764 में दल खालसा के द्वारा ही, ठीक है, एक सिक्का चलाया गया था। जो सिक्का था उस पर लिखा हुआ क्या था, वो आपसे पूछेगा, देग देग तेग एवं फतेह, देग तेग एवं फतेह लेख युक्त एक चांदी का सिक्का भी चलाया था। यानी कि 1764 में सिखों के द्वारा देग तेग फतेह नामक चांदी युक्त नामक लेख युक्त चांदी का सिक्का कहाँ चलाया गया था, अमृतसर में चलाया गया था। अमृतसर में चलाया गया था। इसका मतलब ये समझ लो मेरी बात को, सिखों द्वारा अब अपना सिक्का जारी किया गया है। सिक्का जारी करने का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप को मुगल शासकों से पूरी तरह से स्वतंत्र कर चुके थे। और बात भी थी 1764 की हम बात कर रहे हैं, तो 1764 में मुगल शासक की स्थिति बहुत ज़्यादा क्या थी बच्चा, कमज़ोर थी। मुगल शासक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इतना स्ट्रांग मुगल शासक नहीं बचा था जितना कि पहले वो कभी हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक हो चुका था। दूसरी बात, 1761 में मराठा हार चुके थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो पंजाब को संगठित करने का, उसको मजबूत बनाने का, अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा मौका था सिखों के पास में, और उसका उन लोगों ने फ़ायदा भी उठाया।
तो अपने सिक्के जारी कर दिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सिक्के कब चलाए गए तो 1764 में क्या लिखा था, देख देख फतेह लिखा हुआ था सिक्के पर। ठीक है, दूसरी बात, दल खालसा ने काफ़ी मजबूती प्रदान करी और बहुत बड़ा रोल रहा पंजाब राज्य को, सिख राज्य को संगठित करने में। क्लियर। फिर आगे चल के यानी कि 1763 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 1763 से 1773 तक जस्सा सिंह आहलूवालिया, जो पीछे नाम बताया था, जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में जो दल खालसा था आपका बच्चा, दल खालसा जो था, दल खालसा मिसल में टूट गया, मिसल में टूट गया। दल खालसा जो एक संगठन था बड़ा, वो किस में टूट गया, मिसल में। यानी कि दल खालसा के कितने भाग हो गए बच्चा, 12 भाग हो गए। जो दल खालसा एक बड़ा संगठन था उसके कितने भाग हो गए, 12। और ये 12 भाग क्या थे अपने आप में, ऐसे समझ लो जो सिख राज्य था, जो आपका सिख राज्य था, सिख राज्य के, है ना, संगठित सिख राज्य के छोटे छोटे 12 भाग हो गए और वही 12 भाग क्या कहलाए अपने आप में, मिसल कहलाए। क्लियर। और इन मिसलों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत मिसल थी बच्चा, वो थी आपकी भंगी मिसल। कौन सी मिसल थी सबसे ज़्यादा मजबूत, भंगी मिसल, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी भंगी मिसल। और इसी का अधिकार था अमृतसर पर। अमृतसर पर जो शासन कर रही थी वो कौन सी कर रही थी, भंगी मिसल कर रही थी। और दूसरी एक मिसल और थी सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल के ही प्रमुख कौन थे, महासिंह। कौन थे बच्चा, महासिंह। और महासिंह का ही पुत्र कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। तो मिसल से संबंधित इतने प्रश्न नहीं पूछता, बस आपसे ये पूछेगा कि सबसे मजबूत मिसल कौन सी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा भंगी मिसल। और आपसे ये पूछा था रणजीत सिंह का किस मिसल से संबंध था, तो सुकर चकिया मिसल से था। अदरवाइज अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट 12 की लिस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप लिंक आपको दूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा हिस्ट्री वाले ग्रुप से, तो आपको पूरा उसमें बायोडाटा मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे ये वाला टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा उससे, महाराजा रणजीत सिंह से। तो महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ेंगे हम 2 भागों में। पहला तो हमने बताया कि जीवन परिचय सामान्यता, दूसरा उसमें उसके संबंध भी पढ़ेंगे, राजनीतिक संबंध क्या थे, दूसरा उसका प्रशासन पढ़ेंगे। और देन इसके पश्चात हम पढ़ेंगे और रणजीत सिंह के पश्चात का पंजाब, उसमें हम शासक पढ़ेंगे और 2 युद्ध पढ़ेंगे, आंगल और प्रथम आंगल सिख युद्ध और द्वितीय आंगल सिख युद्ध। और वो युद्ध कवर होने के पश्चात देन हम पढ़ेंगे बच्चा मराठा। क्लियर। तो यहाँ तक आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा महाराजा रणजीत सिंह को लेकर के। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। ओके, धन्यवाद।